हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आऊँ, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो मैं ये चैप्टर को 2 वीडियो में मैं कन्वर्ट करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट में मैं कवर करूँगा सबसे पहले बेसिक्स, मतलब क्या कि कार्बन के कौन से बेसिक्स है। मतलब कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, उसका जो बेसिक आइडिया दूंगा। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा कि वाई कार्बन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब उसका वर्सेटाइल नेचर में आपको कराऊंगा। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब ये चैप्टर पढ़ते क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो आप क्लास 11 में अगर साइंस लोगे तो क्लास 11 में पूरे 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। और क्लास 12 में पूरा एक पार्ट है, पूरे 6 चैप्टर है। पूरा पार्ट 2 वो क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बेस पे। अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की जो पूरी एक नई ब्रांच है केमिस्ट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब क्या कि ऑर्गेनिक जो केमिकल कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी वीडियो में हम कवर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, वो सब इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो कार्बन क्या है, उसका सिंबल सी है। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब Z इक्वल टू क्या है 6। उसका एटॉमिक नंबर क्या है 6। उसके अंदर क्या है 6 प्रोटॉन है। कितने हैं 6 प्रोटॉन। उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक नंबर तो क्या होगा 6 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी यहाँ पे कितने हैं 6 है। तो एटॉमिक नंबर 6, जितने प्रोटॉन उतना उसका एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 6 है, प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6। तो A इक्वल टू क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू मास नंबर इक्वल टू Z प्लस N होता है। क्या होता है, मास नंबर इक्वल टू Z प्लस N। तो यहाँ पे A फाइंड करेंगे मास नंबर, तो क्या होगा Z क्या हमारा 6 है और N भी कितना है 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A इक्वल टू कितना होगा 12, मतलब इसका मास नंबर इक्वल टू क्या है 12। अगर मास पूछे तो मास होगा 12 ग्राम या 12 U। ये 1 मोल का मास है, ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा। और ये 1 एटम का मास है, 1 एटम का मास, ये 12 ग्राम और 12 U। तो ये हमारा कार्बन है। तो इसको लिखते हैं कैसे, अगर आपको एटॉमिक नंबर भी लिखना हो एटॉमिक मास तो कैसे लिखो, यहाँ पे C, यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ पे 12, ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक मास। तो C6 12। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बेस पे होता है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 6। अब हमारे पास सेल टोटल कितने होते हैं, तो होता है K L M और N। तो सबसे पहला K सेल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं 8। सेकेंड सेल में कितने जा सकते हैं 18, और थर्ड सेल में 32। तो 2 8 8 18 32 जा सकते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने जाएंगे 2, और सेकेंड सेल में कितने जाएंगे 4, मतलब लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 4, मतलब K2L4। अब लास्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, ये जो लास्ट सेल हो उसको बोलते हैं वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो इसको हम क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो इक्वल टू कितना होगा 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4। अब हम वैलेंसी फाइंड करते हैं। तो वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 4 हो तो वही उसकी वैलेंसी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी कितनी होगी 4। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी कितनी होगी 3। मतलब जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी ही वैलेंसी किसके लिए होगा, तो ये होगा 1 to 4 के लिए। अब हम पढ़ेंगे वैलेंसी 5 to, अब वैलेंसी पढ़ेंगे 5 to 8 के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या लेंगे 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि एग्जांपल किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 है तो वैलेंसी कितनी होगी, तो क्या करेंगे हम 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 2। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी है 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू वैलेंसी सेम है, तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी है 4। अब इसकी वैलेंसी 4 है, जिसकी वैलेंसी 4 हो उसको हम क्या बोलते हैं टेट्रा वैलेंट या टेट्रा वैलेंसी। तो क्या होगा यहाँ पे टेट्रा वैलेंसी। उसका रीज़न क्या है कि उसकी कितनी वैलेंसी है 4, मतलब ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा। अभी ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो गेन करता है, इसी टॉपिक में हम इसी पार्ट में हम कवर करेंगे। तो ये क्या करेगा, शेयर करेगा, मतलब इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। शेयर का मतलब क्या, अब मैं आपको वो कवर करूंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। क्या करूंगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर कोवैलेंट कंपाउंड। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड मतलब क्या कि हमारे पास 2 टाइप्स के कंपाउंड है, एक तो कौन सा है, आयनिक कंपाउंड, और एक है कोवैलेंट कंपाउंड। एक फर्स्ट कौन सा हमारा, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, मतलब क्या होगा, द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या होगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा कि जो मेटल है और नॉन मेटल के बीच में होगा, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में, इसमें क्या होगा कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन देगा, क्या वो देगा, इलेक्ट्रॉन, किसको, नॉन मेटल को। और उस टाइम पे जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे हम करेंगे कोवैलेंट कंपाउंड, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोवैलेंट कंपाउंड। क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड। उससे पहले जो आयनिक कंपाउंड है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये आप याद रखना, आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या है हमारा, कोवैलेंट कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, कि मान लो कोई 2 एलिमेंट है, उनकी वैलेंसी खुट रही है, मतलब उनको लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन खुट रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं, तो सिर्फ करते हैं नॉन मेटल। कौन करेंगे, नॉन मेटल। कौन करेंगे, नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं H2, ये भी कोवैलेंट कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल CO2 है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं CH4, फॉर एग्जांपल C2H4, ये सब कौन से है, कोवैलेंट कंपाउंड। अब आयनिक कंपाउंड के मैं एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल है NaCl, उसके बाद है KCl, उसके बाद है NaOH, बहुत सारे एग्जांपल होंगे। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। तो कोवैलेंट कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल होते हैं, एक तो डबल होते हैं, और एक तो ट्रिपल होते हैं। उसको बोलते हैं, इसके वजह को, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम, अट्रैक्शन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, मतलब अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसको आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो अट्रैक्शन होगा 2 एलिमेंट का या 2 इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड मिलेगा, आयनिक कंपाउंड का। तो एक तो होता है सिंगल बॉन्ड, दूसरा होता है डबल बॉन्ड, और तीसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, कि 2 कंपाउंड के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक इधर और एक इधर, उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। जैसे H2 वाला एग्जांपल है, तो ये सिंगल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड, तो O2 वाला एग्जांपल है, तो O2 क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड तो होगा N2, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या होगा, N2 ले लेता हूँ। तो टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हमारे, सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 कंपाउंड के बीच में या 2 एटम के बीच में क्या हो, सिर्फ एक बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम क्या, सिंगल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड मतलब क्या, कि 2 एटम के बीच में कितने हो, 2 बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। और 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने क्या किया, आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना, आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इनके बीच, इनके में आयनिक कंपाउंड में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और इनमें अट्रैक्शन लो होगा। तो आयनिक अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पे क्या होता है, लो अट्रैक्शन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हाई अट्रैक्शन। तो हमने क्या कवर किया, आयनिक कंपाउंड, उसका दूसरा नाम है कोवैलेंट कंपाउंड। ये बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसमें जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये हाई अट्रैक्शन होता है इनके बीच में। एग्जाम्पल लिए हमने, कोवैलेंट कंपाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। अब ये नॉन मेटल के बीच में होता है, एग्जाम्पल H2 CO2 CH4 C2H4 O2 N2। अब ये इनके वजह से जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल मतलब क्या, कि 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड। डबल मतलब 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड। अब इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन लो होता है। इसके वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई।
और इनका क्या होता है लो, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका लो। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, कैसा क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड, तो इसमें से आप कोई भी डिफरेंस आप लिख सकते हो। अब हम करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब हम करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड या ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, क्वेश्चन सेम है, मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सेम है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर मतलब क्या कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो कैसे बनता है वो आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, किसका, H2 का, तो हमको बनाना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने एलिमेंट है, दो, उसमें दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z=1, तो Z=1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे 1। अब सेम दूसरा हाइड्रोजन, उसका भी 1 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने या तो डॉट लिखेंगे या तो क्रॉस लिखेंगे, तो यहाँ पे डॉट लिखते हैं हम यहाँ पे। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन होगा, दूसरा डॉट। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की एक वैलेंसी खुट रही है, मतलब डबलेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन क्या करता है, डबलेट, मतलब जिसके 1 इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा और बाकी सब क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन करने का चाहेंगे। तो हाइड्रोजन सिर्फ डबलेट करने का ट्राई करेगा, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन खुट रहा है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन खुट रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। वो किस में होता है, आयनिक कंपाउंड में। यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन खुट रहा है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन खुट रहा है, तो ये दोनों शेयरिंग करेंगे। मतलब क्या कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या काउंट करेंगे, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 और ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, मतलब इसका भी डबलेट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, और इसका भी डबलेट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड के कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड में। तो ये कैसा बनेगा, H और यहाँ पे बॉन्ड। तो ये क्या हुआ हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्या हुआ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपको और क्लियर हो। फॉर एग्जांपल हमको बनाना है O2, किसका बनाना है, O2 का। तो O का आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है Z=8, तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो जो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। तो यहाँ पे 6 है, तो कितना होगा O, हमको क्या करना है, 6 डॉट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ऐसे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पे 6। अब याद रखना कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, कितने, सिंगल। तो ये देखो यहाँ पे ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है, तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 और ये 1 2 है, यही पार्टिसिपेट करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी। मतलब ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाए वो, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है सिंगल, उसको मैं क्रॉस से बताता हूँ। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, ये 2 सिंगल वाले, उसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 2 1 2, ये जो सिंगल वाले 2 है उसको मैं क्रॉस से बताता हूँ। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये जो सिंगल से एक बॉन्ड होगा, ये सिंगल से एक बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, 2। तो याद रखना क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे O, ये डॉट 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 डॉट, यहाँ पे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 1 2। तो आप काउंट करोगे इलेक्ट्रॉन 8 हुए, कैसे कि देखो ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों के अंदर काउंट करते हैं। तो आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन हुए, देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 हुए। तो इसको मैं क्लोज करके बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आएगा ये, हाँ। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा और एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको बनाना है CH4 का। यहाँ पे तो एलिमेंट सेम थे, अब डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, तो CH4। तो इसमें आपको सबसे पहले सेंटर एलिमेंट कौन है वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो वो क्या करेंगे, सेंटर एलिमेंट का काम करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो कार्बन का क्या होता है, Z=6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4। लास्ट सेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, C, ये 1 2 3
4। अब हाइड्रोजन कितने हैं 4, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मतलब एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये कार्बन है, ये 1 उसके साथ हाइड्रोजन, एक कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके साथ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब हम काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हुए, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 8 हुए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन का डबलेट भी कन्वर्ट हो गया, कवर हो गया। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी है, ये भी है। तो ये क्या होगा, अब मैंने क्या बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो ये हमने क्या किया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने आप ट्राई कीजिए, डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप NH3 करिए, फॉर एग्जांपल आप करिए C2H6। मैं आपको C2H6 आप खुद से करिए, C2H4 का मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, किसका बनाना है हमको, C2H4 का। तो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल किसका बनाना है, C2H4 का। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कार्बन 2 है, तो कार्बन 2 है हमारे पास और हाइड्रोजन 6 है, सॉरी C2H4 बना रहे, तो C2H4 कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। आपको क्या ट्राई करना है, CH3 और C2H6। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, हम बना रहे हैं C2H4। तो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, कितने होते हैं 4। तो यहाँ पे 1, ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। दूसरा कार्बन 1 2 3 और 4। कितना हाइड्रोजन है 4, तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हाइड्रोजन हो गए। अब यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे और 2 हाइड्रोजन इसके पास जाएंगे, मतलब यहाँ पे कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो 2 इसके साथ बनेंगे और 2 बाकी रहेंगे। तो जो 2 बाकी है वो किसके साथ बनेंगे, ये कार्बन और कार्बन के बीच में। मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ये सिंगल वाले 1, ये 2। देखो मैं वापस यहाँ पे समझाता हूँ, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 1, ये 2, ये 1 और ये 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1, ये 2 सिंगल वाले, ये 1, ये 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 1, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। मतलब क्या कि कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे और दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल कार्बन का काउंट करते हैं, तो ये कार्बन का हुआ, ये कार्बन का हुआ, 2 कार्बन के कितने हुए, 8 हुए। देखो यहाँ पे तो कितने हुए कार्बन, ये कार्बन का गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कार्बन का गिनते हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का डबलेट हो रहा है, तो यहाँ पे चेक करोगे तो डबलेट 1, ये 1 2 1 2, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। अब बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर, तो कैसा होगा ये 1 2, ये डबल बॉन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पे दूसरा। तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन हुए और कार्बन के बीच में क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये क्या हुआ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगा तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या होगा, एक बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 बॉन्ड्स होंगे। अब हम कवर करेंगे कि वाई कार्बन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड या वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, मतलब कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड क्यों बनाता है, कार्बन की कंपाउंड ज़्यादा नेचर में क्यों होते हैं, वैसा क्वेश्चन आएगा। तो इसके रीज़न कितने हैं, 5 है, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ, उसके बाद हम पूरा डीप में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टेट्रा कोवैलेंसी, मतलब इसकी वैलेंसी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो यहाँ पे ये सिर्फ कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कार्बन सिलिकॉन उसके ग्रुप वाले के अंदर प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा।
बाकी सब कितने बनाएंगे, या तो 3 बनाएंगे, या तो 2, या तो 1। मतलब कार्बन के फैमिली के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी होती है वो कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड। तो ये फर्स्ट रीजन है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है, टेट्रा वैलेंसी है, मतलब वो 4 बॉन्ड बनाएगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद क्या है, कैटेनेशन। अब यहाँ पे कैटेनेशन का मतलब क्या कि कार्बन के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो लॉन्ग चेन बनाए दूसरे कार्बन के साथ। कार्बन की कैटेनेशन की डेफिनेशन क्या होगी, तो कार्बन हैज प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद इट्स ओन कार्बन। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी है, ये यहाँ पे ऐसी लॉन्ग चेन बना सकता है ये, तो ये कितने भी हो सकती है। तो यहाँ पे 4 इसके बॉन्ड है, ये 1 2, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैटेनेशन। इसको मैं डीप में आपको कराऊंगा, सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ दे रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं कैटेनेशन। यहाँ पे स्ट्रेट चेन भी हो सकती है या तो ब्रांच हो सकती है ऐसी। उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर, कोई भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे हम बॉन्ड बता देता हूँ आपको तो क्लियर हो। 4 बॉन्ड होंगे यहाँ पे, 1 2 3, 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3। उसके बाद क्या है, पॉलीमरिज्म। अब पॉलीमरिज्म का मतलब क्या कि इसमें क्या होता है, मोनोमर होते हैं। जैसा आप पॉलीथीन यूज करते हो तो वो इथिन का पॉलीमर है, मतलब इथिन 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 जोड़ के क्या बनता है, पॉलीइथिन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीइथिन। पॉलीथीन मतलब फॉर एग्जांपल ये होता है पॉलीथीन। तो इसको जोड़ेंगे मतलब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसी उसकी लॉन्ग चेन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो यहाँ पे ये सेम होगा, इथिन, यहाँ पे भी इथिन, यहाँ पे भी इथिन, यहाँ पे भी इथिन। तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीइथिन, और इसको बोलते हैं मोनोमर। इसको बोलते हैं पॉलीमर, इसको बोलते हैं मोनोमर। मतलब जिसमें से बना उसको बोलते हैं मोनोमर, इसको बोलेंगे पॉलीमर। तो पॉलीइथिन आपके डेली लाइफ में यूज होती है। उसके बाद आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म का मतलब क्या कि कार्बन के कंपाउंड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है वो स्ट्रेट चेन भी बनाए, ब्रांच भी बनाए और रिंग भी बनाए, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। आइसोमर का मतलब क्या कि जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर हो। जैसा स्ट्रेट भी हो सकता है, ऐसा ब्रांच भी हो सकता है, और ऐसा रिंग भी हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोमर। ज़्यादा हम डीप में करेंगे। उसके बाद लास्ट है मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी। मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी का मतलब क्या कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड ये रहा, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है ये रहा, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, 1 2 और 3। तो इसकी क्या है, मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी। इसके वजह से कार्बन के सबसे ज्यादा कंपाउंड है। फर्स्ट रीजन टेट्रा कोवेलेंसी, कैटेनेशन, पॉलीमरिज्म, आइसोमरिज्म और मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी। अब हम डीप में करेंगे टेट्रा वैलेंसी, कैटेनेशन, पॉलीमरिज्म, आइसोमरिज्म, मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी। फर्स्ट हमारा टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब क्या कि कार्बन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 और 4। उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये तो या तो बॉन्ड बना सकता है या तो आयनिक या कोवेलेंट बना सकता है। तो कार्बन ना तो C4+ बनाता है ना तो C4- बनाता है। अब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4+ आयन और C4- आयन। तो इसमें आंसर क्या लिखना है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब C4+ आयन क्यों नहीं बनाता, उसका रीजन क्या है कि अगर वो C4+ आयन बनाए, मतलब क्या कि इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत हाई रिक्वायर्ड होगी, वो हमसे पॉसिबल नहीं है। तो इसके वजह से ये C4+ आयन नहीं बनाता। वापस मैं आपको समझाता हूं, अगर C4+ आयन बनाना है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, वो हमसे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर C4+ आयन बनाना है उसके लिए एनर्जी बहुत हाई रिक्वायर्ड होगी, जो हमसे पॉसिबल नहीं है। उसके वजह से C4+ आयन ये नहीं बनाता। या तो अब तो C4- भी बना सकता है। देखो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड होता है वो गेन करता है या लूज करता है, किसके बेस पे होता है, वो ऑक्टेट रूल के ऊपर होता है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 है। या तो ये 2 6 कर दे या तो 2 कर दे, ये 2 8 कर दे या तो 2 कर दे, ये पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले हमने ये कवर किया, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो C4+ आयन ये नहीं बनाएगा। उसका रीजन क्या है कि एनर्जी हाई रिक्वायर्ड होगी। अब C4- आयन मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 6 है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। तो 6 प्रोटॉन की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे। अब 6 प्रोटॉन की उतनी टेंडेंसी नहीं है, मतलब उसकी इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। इसके वजह से ये C4- आयन भी नहीं बनाता। तो वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा
शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग। ये दोनों नहीं होगा इसका, तो मतलब क्या करेगा, शेयरिंग। फॉर एग्जांपल CH4 बनाना है तो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, C, ये 1 2 3 4 लुईस डॉट स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ा। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 2 3 और 4 हो गया। ये किस में, बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 और ये 4। फॉर एग्जाम्पल C2H6 बनाना है तो यहाँ पे कार्बन 2 है, कार्बन को 2 जोड़ो। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पे 1 2 3 तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे 1 ये 2 ये 3। तो यहाँ पे क्या होगा कि C4 प्लस आयन नहीं बनाता, C4 माइनस आयन नहीं बनाता। तो इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ये जो ना प्लस बनाता है ना माइनस, तो मतलब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर करेगा, और ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो फर्स्ट रीजन है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है, क्योंकि उसके पास कितनी टेंडेंसी है, 4 बॉन्ड बनाने की, 1 2 3 4। यहाँ पे 1 2 3 4, इसके गिनो 1 2 3 4, तो ये 4 बॉन्ड बनाए। अब हम सेकंड टॉपिक करेंगे कैटेनेशन। अब सेकंड रीजन करता है कैटेनेशन। अब कार्बन के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, वो दूसरे कार्बन के साथ लॉन्ग चेन बना सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब कार्बन और कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन भी हो सकता है, या तो ब्रांचेस हो सकती है, या तो रिंग हो सकती है। मैं आपको समझाता हूँ कि कार्बन के ऐसे अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, वो लॉन्ग चेन बनाए। तो ऐसी जितने चाहे उतनी नंबर की वो लॉन्ग चेन बना सकता है। अब यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे, 4, ये 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे गिनते हैं, ये 1 2, इसके 2 बाकी है, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3। तो यहाँ पे कितने होंगे, कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, और यहाँ पे लॉन्ग चेन बन रही है। तो फर्स्ट लॉन्ग चेन बना सकता है। सेकेंड क्या बना सकता है, वो ब्रांच चेन। ब्रांच मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन, इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये यहाँ पे एक कार्बन जोड़ दूँ तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रांच। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जोड़ दूँ तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रांच। तो ये 1 2 3 1 2 1 2, ये 1 2 3 1 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3। तो ये कितने होंगे, इसके सभी कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे। ये सेकंड रीजन है। थर्ड क्या होगा कि वो रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, मतलब ऐसा क्लोज स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ये क्लोज स्ट्रक्चर। यहाँ पे 1 2 हो गए, 2 बाकी है इसके, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे इसके 1 2। फॉर एग्जांपल ये सेम स्क्वायर भी बना सकता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या कि कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ये लॉन्ग चेन बना सकता है। ये क्या है, हमारा कैटेनेशन। अब थर्ड टॉपिक करेंगे आइसोमरिज्म। क्या करेंगे, थर्ड टॉपिक आइसोमरिज्म। अब हम करते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक प्रॉपर्टी है, और आइसोमर किसको बोलते हैं, वो कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो और केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। द कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड आइसोमर, और वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं आइसोमरिज्म। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है C6H14, ये क्या है, एल्केन है, हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तो C6H14 है, तो ये एल्केन है। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 कार्बन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। अब जितने बचे उतने क्या होंगे, हाइड्रोजन। तो एक 1 बॉन्ड हो गया, उसके 3 बॉन्ड बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, 2 बॉन्ड हो गए, 2 बाकी है, तो 1 2, इसके 2 हो गए, 2 बाकी है, 1 2, 2 हो गए, 2 बाकी है, 1 2, 2 हो गए, 2 बाकी है, 1 और 2, यहाँ पे 1 हुआ, तो 3 बाकी है, 1 2 और 3। तो काउंट करें अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हो गया, ये फर्स्ट होगा, क्या होगा, लॉन्ग चेंज वाला हुआ। सेकंड देखो, इसका C6H14 है। अब ये जो कार्बन है इसको उठा के मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे सेकंड कार्बन, सेकंड स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5। अब ये जो लास्ट कार्बन है उसको मैं सेकंड कार्बन के ऊपर रखता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे, तो क्या होगा 1 2 3 हाइड्रोजन होंगे यहाँ पे, तो 1 हाइड्रोजन 2 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 और 3, यहाँ पे क्या होगा 1 2 और 3। ये क्या होगा, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ।
इसका केमिकल फॉर्मूला भी सेम होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे होगा 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। मतलब अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाओ और अगर आप ये स्ट्रक्चर बनाओ दोनों सेम है, मतलब ये कार्बन के बदले आप ये कार्बन पे जोड़ो तो भी सेम है। मतलब क्या 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे कार्बन बनाओ तो भी सेम है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ से गिनोगे तो भी 1 2 आएगा। यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांच है, यहाँ पे भी सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रांच है, मतलब ये दोनों सेम है। ये आइसोमर नहीं होगा, ये दोनों आइसोमर होंगे। अब थर्ड स्ट्रक्चर बनाता हूँ, मतलब क्या कि थर्ड कार्बन के ऊपर मैं ज्वाइन करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे ज्वाइन करूँ तो ये डिफरेंट है। एक 1 2 थर्ड कार्बन पे ब्रांच है, ये दोनों सेकंड कार्बन पे ब्रांच है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा 1 2 3 होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो काउंट करो हाइड्रोजन कितने, कार्बन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। अब फोर्थ हो सकता है कैसा कि अब अगर ये कार्बन को उठा के हम यहाँ पे ऐड करें, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4, अब यहाँ पे एक कार्बन जोड़ूँ और यहाँ पे एक कार्बन जोड़ूँ तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे क्या होगा 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, ये 2 और ये 3। सभी कार्बन के कितने 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और कोई हो सकता है, तो और एक हो सकता है, जैसे देखो जैसे 5, तो क्या करूँ मैं यहाँ पे ये 1 2 3 और 4 और दोनों कार्बन इस पर जोड़ूँ तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है। दोनों कार्बन इस पर जोड़ूँ तो ये भी सेम है, अगर ये कार्बन के बदले ये कार्बन पे जोड़ोगे वो भी सेम होगा। मतलब ये दोनों सेम है, ये और ये बनाओ दोनों सेम है। मतलब क्या कि यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4, अब इसके ऊपर जोड़ो तो भी सेम है, ये दोनों सेम होगा। तो सिर्फ 5 स्ट्रक्चर होंगे, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5th, हमारा 5th है। ये कौन सा है, हाइड्रोजन जोड़ता है यहाँ पे 1, हमारा ये 2 ये 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, मतलब यहाँ पे भी कितने होंगे हाइड्रोजन 14 होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोमर। द कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, केमिकल फॉर्मूला सेम है। अब हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, पॉलीमरिज्म। अब हमारे लास्ट दो टॉपिक, पॉलीमरिज्म का मतलब क्या, द प्रोसेस दैट कंबाइन सेवरल मोनोमर टू फॉर्म पॉलीमर। फॉर एग्जांपल इथीन है, तो इथीन को जोड़ के इथीन जोड़ के क्या मिला हमको, पॉलीमर मिला, मतलब क्या, पॉलीइथीन। ये क्या होगा, पॉलीमर है। मतलब इथीन जोड़ के पॉलीइथीन बना, ये इथीन है, इसको हमने जोड़ा और यहाँ पे लॉन्ग चेंज मिली, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीइथीन। तो मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 कंपाउंड है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 6 कंपाउंड है तो 6 लेंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे N। तो ये क्या बोलते हैं इसको हम, ये हमारा मोनोमर होगा। मोनोमर क्या होगा यहाँ पे, हम ये 1 2 और हमारा ये पॉलीमर होगा। अब लास्ट क्या है हमारा, मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी। अब कार्बन के पास ऐसी टेंडेंसी है वो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH4 है, ये सिंगल बॉन्ड वाला है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ C2H4, तो ये 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया। ये कौन सा है, C2H4। फॉर एग्जांपल इथाइन 1 और 2, तो कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड टेंडेंसी है। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये सिंगल वाला, ये डबल वाला और ये ट्रिपल वाला। तो हमने क्या कवर किया कि कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड बना सकता है। इस वीडियो में हमने कवर किया कार्बन के बेसिक, उसके बाद हमने कवर किया लुईस डॉट स्ट्रक्चर और उसके बाद हमने कवर किया वर्सेटाइल नेचर ऑफ कंपाउंड।